होली के त्योहार पर निबंध। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और इन सभी त्योहारों में होली का विशेष स्थान है। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में पड़ती है। ये त्योहार न केवल बच्चों और युवाओं को आनंदित करता है, बल्कि बुजुर्गों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर देता है। होली एक ऐसा उत्सव है जहां समाज के सभी भेदभाव मिट जाते हैं। लोग होली के अवसर पर पुरानी दुश्मनियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। यही कारण है कि इस पर्व को मिलन का त्योहार भी कहा जाता है। होली का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। होली के पर्व का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये त्योहार मुख्य रूप से हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था, जिसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई योजनाएं बनाई। अंततः उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, की सहायता से प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई। लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश निहित है। इतना ही नहीं, होली का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि कृष्ण ने अपनी सखी राधा और गोपियों के साथ रंगों से खेला था। तभी से ये पर्व प्रेम और उल्लास का प्रतीक बन गया। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली अत्यधिक धूमधाम से मनाई जाती है, जहां प्रेम और भक्ति का रंग हर व्यक्ति को भिगो देता है। होली का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। होली न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे समाज के ताने बाने को मजबूत करने वाला त्योहार भी है। इस दिन जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर ये दर्शाते हैं कि प्रेम और भाईचारा सबसे ऊपर है। गांवों और शहरों में इस दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हैं और गुलाल उड़ाते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। विशेष रूप से गुजिया, मालपुआ और ठंडाई का सेवन किया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर फाग और होली गाने की परंपरा भी होती है। ब्रज क्षेत्र में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को हल्के फुल्के अंदाज में लाठियों से मारती है और पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं। ये परंपरा प्रेम और हास्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। होली और प्रकृति का संबंध। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध प्रकृति से भी है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का सूचक है, जब प्रकृति भी मानो रंगों से सराबोर हो जाती है। सरसों के पीले फूल, टेसू के लाल पुष्प और कोयल की कूक वातावरण को उत्सवमय बना देती है। ये मौसम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। सर्दी के बाद गर्मी की शुरुआत होती है और इस परिवर्तन के दौरान कई प्रकार के संक्रमण होने की संभावना रहती है। होली पर लगाए जाने वाले प्राकृतिक रंग, विशेष रूप से टेसू के फूलों से बना रंग, शरीर के लिए लाभदायक होता है। पुराने समय में लोग प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलते थे, जो त्वचा के लिए सुरक्षित और औषधीय गुणों से भरपूर होते थे। लेकिन समय के साथ होली के मनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। अब कृत्रिम और रासायनिक रंगों का प्रयोग बढ़ गया है, जिससे त्वचा और आँखों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पानी की अत्यधिक बर्बादी भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हालांकि अब कई लोग जागरूक हो रहे हैं और इको फ्रेंडली होली खेलने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपसंहार। होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में प्रेम, उल्लास और सौहार्द का रंग भरने का एक माध्यम है। ये पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः सत्य और अच्छाई की ही विजय होती है। यदि हम होली को उसके असली स्वरूप में प्रेम और आपसी मेलजोल के साथ मनाएं, तो ये पर्व न केवल हमारे जीवन में, बल्कि समाज में भी खुशहाली और एकता के रंग भर सकता है। आइए इस बार होली को सही मायनों में रंगों का त्योहार बनाएं और अपने आसपास खुशियों के रंग बिखेरें। Like, comment, and subscribe.